बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग इन फाइनेंस किया और अभी मैं जामिअत रशीद कुलियत शरिया साल सोम का तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये है कि मॉडर्न फ़िलासफ़ी में जिस हम देखते हैं कि जब क्लर्जीमैनशिप से लोग बाहर निकले और स्केप्टिसिज्म के बारे में सोचना शुरू किया, जब इस चीज़ को उन्होंने सोचना शुरू किया तब उन्होंने दुनिया में तरक्की शुरू की है। और हमारे जिस तरह कि आपने अभी थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा अहमियत का बयान की है, हम लोग अभी तक उसी चीज़ में फंसे हैं। और सेकेंडली, जबकि हमारे इस्लाम में बहुत सारी थाट्स ऐसी होती हैं जो प्री डिटर्मिन्ड होती हैं, तो पहले से प्री डिटर्मिन्ड थाट्स को ले के मैं एक तख्लीकी जहन कैसे रख सकता हूँ। और चूँकि हमारे यहाँ अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं हुई, जब वो इनोवेशन नहीं हुई तो मैं जो भी कोई नया इकदाम उठाने जाता हूँ या कदम उठाने जाता हूँ उसके बारे में पहले से आ जाता है कि फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम दुनिया में तरक्की कैसे करेंगे? बहुत शुक्रिया। भाई साहब का अच्छा सवाल है। वो कह रहे कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हम देखते हैं कि कितनी तरक्की करते, लेकिन जब नई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते फतवे लगते हराम है, सही है, नहीं है, गलत है। अगर आप देखेंगे साइंटिफिक हिस्ट्री को, जो 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस, मतलब अंधेरा का दौर। तो कौन कहते? यूरोपियन कहते हैं कि डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुसलमान चोटी पे थे। और इस पर तकरीर दिया मैंने 8वीं सदी 9वीं सदी में, जब वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस, हम दुनिया में तरक्की नहीं करे, उस टाइम अगर आपको साइंस के बारे में साइंटिस्ट बनना है तो आपको अरबी जानना फर्ज होता था। तो कई गैर मुस्लिम साइंस की तहकीक करने के लिए अरबी सीखते थे। और आप अगर जाएंगे और मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? कौन है? गेबर, वेस्टर्न नाम जाबिर है, जाबिर इब्न हय्यान। उसने ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल लफ्ज किधर से है? अल्कोहल जो शराब, अल्कोहल OH किधर से है? अरबी लफ्ज से अलगुल। ट्रिग्नोमेट्री को इसने इजाद किया? मुसलमान। आप देखेंगे इब्न सीना, एविसिना, इब्न सीना, मेडिकल बुक राजी, लिस्ट आपको मिलेंगे 8वीं 9वीं 10वीं सदी में जो हमारे साइंटिस्ट थे। मेडिकल स्मॉल पॉक्स का इजाद किसने किया? ट्रीटमेंट किसने किया? बुक्स, कानून, डॉक्टर के लिए कानून की 2 वॉल्यूम जो थे वो आपको पढ़ना ही चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया? हम तरक्की नहीं करे। क्यों? पहले हम कुरान और हदीस के करीब थे। जब कुरान और हदीस के करीब थे हम दुनिया के चोटी पे थे। तादाद में कम थे हम, अभी तादाद में तो ज्यादा है हम, 25%, 2 बिलियन। झाक की तरह, अल्लाह के रसूल कहते झाक की तरह। क्या फायदा? लोग झपटने के लिए ठहरे, क्योंकि हम कुरान और हदीस को दूर जाए। जितना दूर जाएंगे उतना हम दुनिया में भी नीचे जाएंगे। तो अगर हम कुरान पे और रिसर्च करें और वो उल्मा की बात माने जो सही है बनिस्बत हराम हराम सबूत होना चाहिए, हम शरिया को फॉलो करना चाहिए, जो उल्मा फतवा देते उसे मानना चाहिए। लेकिन कोई भी सही उल्मा कभी भी टेक्नोलॉजी से आपको रोकेगा नहीं। सही उल्मा कभी नहीं रोकेगा। अगर कुछ गलत है रोकेगा। रिबा गलत है, रिबा के बिना धंधा नहीं करते तो बेवकूफ लोग जो बोलते हैं। जितने टॉप 500 वर्ल्ड की कंपनी ऑल आर डेट फ्री है, टॉप कंपनीज। तो जो हर एक फन में अलग आलिम है। आज की तारीख में इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नंबर 1 है मुफ्ती तकी उस्मानी, नंबर 1 दुनिया की। आपके वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के माहिर है। और हामिद हसन जिसने मैंने कहा था, उनका इंतकाल हो गया, उनने कायम की थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मैं माशाल्लाह उनके बहुत करीब था, काफ़ी घंटे गुजारे इस्लामिक इकोनॉमी में बात करने। माशाल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ भी मैंने काफ़ी वक्त गुजारे। ये लोग इस्लामिक इकोनॉमी माहिर है। अभी कोई दूसरा फतवा बोलेगा ये हराम हराम, अरे भाई आपके पास है कोई दलील? और हनफी फिक जो है इस्लामिक इकोनॉमिक्स में बेस्ट फिक है। जो हनफी उलमा ने जो किए तहकीक इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इसलिए मुफ्ती तकी उस्मानी की इज्जत सब जगह है दुनिया में। इवन सऊदी जाएंगे तो इज्जत है। ये सच है भाई, मैं कभी डरता नहीं सच बात कर रहा। क्यों मैं इनको प्रेस किया? चारों अम्मा की इज्जत करता हूँ मैं। तो हमें ये देखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूँ क्या नहीं हूँ कि पाकिस्तान में और इस्लाम केवल होना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है इधर, लेकिन मलेशिया में अभी मलेशिया कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा, नहीं तो आप बोले वापिस से वीडियो वायरल हो जाएगा। नहीं, लेकिन मलेशिया पाकिस्तान को कोई इतराज नहीं लेगा। इंडिया पाकिस्तान में इतराज होता है तो मलेशिया का बोल सकता हूँ ना मुफ्ती साहब। मलेशिया में जो प्रैक्टिकल इस्लामिक बैंकिंग है बहुत अच्छी है। वहाँ नंबर 2 शेख दाऊद बकर, वो नंबर 2 आते वो मलेशिया में।
लेकिन प्रैक्टिकली इस्लामिक बैंकिंग जो मलेशिया में वो और आम है। यहाँ मैं पूछ रहा था, कौन कह रहा था 23%, कौन इस्लामिक बैंकर कह रहा था कि 23%, वो भी अच्छी बात है, 23% ऑफ द बैंकिंग इज इस्लामिक बैंकिंग। मलेशिया में और ज़्यादा तादाद है, हालांकि मलेशिया में 63% मुसलमान है, तो वहाँ कम होना चाहिए ना। वहाँ गैर मुस्लिम भी इस्लामिक बैंकिंग करते, तो यहाँ मुसलमान 95-97% मुस्लिम है पाकिस्तान में, तो यहाँ क्यों? उल्मा आपके पास है, टेक्नोलॉजी है इस्लामिक बैंकिंग की, तो क्यों? तो खाना का गड़बड़ है ना। तो हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो नहीं जानते बोलते अरे इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंक ऐसा है, चाहिए यहाँ से खाओ यहाँ से खाओ एक है। तो मैं बोला भाई आपको इल्म में तो क्यों बात करते भाई? मुझसे बोलते और वो क्या समझते कि मैं हाँ मिलाऊंगा, क्योंकि जाकिर को समझ साइंटिफिक है, सूट बूट टाई वाला, बोलते ये तो इस्लामिक बैंकिंग बकवास है। मैंने कौन बोलता है? तो मैं जब आवाज़ करेगा तो उधर डर जाते। मैं बोला भाई आपको नहीं पता तो क्यों मुँह खोल रहे भाई? क्या आपने पढ़ी इस्लामिक इकोनॉमिक्स? नहीं पढ़ी तो क्यों बोल रहे? क्यों अपने आप को जहन्नम में डाल रहे? क्या मुफ्ती है क्या? हाँ बोलो, मुझे समझता नहीं, जायज़ है, खाली हाँ ये अलग बात है। क्या बहुत से लोग इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे मुसलमान को बेवकूफ़ बनाते, वो सही है, लेकिन देयर इज समथिंग लाइक इस्लामिक बैंकिंग रूलिंग है। तो आप लोग, अगर मुझे पता है इज्जत बहुत है मुफ्ती तकी उस्मानी की है माशाल्लाह, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। अभी अगर 25% बोले तो यहाँ 25%, यहाँ से ज़्यादा परसेंट हो जाएगा इस्लामिक बैंकिंग का। मैं तो बेस्ट बोलता हूँ भाई, लोन लो ही मत, बेस्ट है ना, रहेंगी बास ना बजेंगी बांसुरी। लोन लेने का तो इस्लामिक बैंक से लो, अगर मजबूरी है तो। लोन नहीं लेना बेस्ट है, मजबूरी है तो इस्लामिक बैंक से लो। तो इस तरीके से एक एक पहलू पे अगर हम तवज्जो दें और पूरा माशरा एक होगा, और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए आपको सपोर्ट के लिए आप अगर शुरू करते हैं तो आप बड़ी मिसाल के तौर पे मुझे नया जवाब मिलता है। इस्लाम का उसूल है कि अगर एक आलिम फतवा देता है, अगर वो सही है तो उसे 2 सवाब, गलत है तो भी 1 सवाब। आलिम आम आदमी नहीं। अभी आलिम के मतलब हर फन में अलग अलग आलिम है। हदीस का आलिम मुहद्दिस है, तफसीर का आलिम मुफस्सिर है, तो आलिम। तो मुझे अगर कोई ऐसा जवाब मिला जो नया जवाब मिला तो मैं क्या करता हूँ? आई गो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन आलिम। वो आई थिंक मैं उससे पूछता हूँ सही है क्या? हाँ सही। तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया, टिक सर्टिफिकेट देते नहीं, मतलब मैं पूछा हूँ 2-3 आलिम से जो मेरे नज़दीक खाई है, तो मैं जवाब देने लगता हूँ। तो मैं कोई भी, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एक आलिम का जवाब ले सकता हूँ, लॉजिकल दिखाऊं, वो ठीक है। वो दाई का काम क्या है? आलिम से सीखे, उसे पैलेटेबल हजम कराए आम पब्लिक को। इस्लामिक बैंकिंग के अगर आलिम लोग जो मशहूर है, जिसको फैजल अवार्ड मिला है, मैं उनको जानता हूँ, इंडियन है, दो इंडियन को फैजल अवार्ड मिला है, किंग फैसल अवार्ड फॉर इस्लामिक बैंकिंग। एक है छापरा, उमर छापरा, और एक इंडिया के आई थिंक शेख निजामुद्दीन। वो जब मेरे तकरीर सुने इस्लामिक बैंकिंग के, डॉक्टर जाकिर यू आर सो स्ट्रिक्ट, उनको फैसल अवार्ड मिला, मुझे नहीं मिला, उसके मुझे अलग मिला सऊद ऑफ इस्लाम। तो मैंने लेक्चर दिया, भाई सही है क्या? बोलते यू आर टू स्ट्रिक्ट। मैंने ये नहीं पूछा मैं स्ट्रिक्ट क्यों हूं, मैंने ये पूछा क्या मैंने सही है क्या? तो बोलता है भाई यू आर लॉजिकल, यू आर ट्रू, बट यू आर टू स्ट्रिक्ट। मेरा सवाल है कि मैंने लेक्चर दिया हूं इस्लामिक बैंकिंग पे, बराबर, इसमें कुछ गलतियां क्या? बोलो। बोलते आप बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं स्ट्रिक्ट होना गलत बात हो रही, मैं तो कहता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट हूं ना, मैं फंडामेंटल को पूरे जी जान से फॉलो करता हूं। तो अगर आप उस फन के आलिम नहीं हैं तो आपका फर्ज होता है कि आप आलिम से पूछो। तो आपको टेक्नोलॉजी पे जाने का है तो ऐसे आलिम से पूछो जो लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनसे बात करो, उनको फतवा जाहिर करने दो, क्या अलाउड इज सेफ, हाँ कि नहीं? तो ये बोलना है कि सारे उलमा आपको टेक्नोलॉजी रोकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप किधर हिंदुस्तान में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, माशाल्लाह अच्छे उलमा आपके पास है, सऊदी में जाओ, कुछ नहीं परहेज करके बोले करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो, ये भी हिकमत है। करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो, क्योंकि फतवा अलग होता है, तकवा अलग होता है। एक होता है भाई ज़रूरी है, तो हमारे मकासद शरिया में अलाउड है, फतवा तो नहीं सकते, लेकिन करो मतलब आलिम ने आपके सिर पे हाथ रखा है, आप उससे फतवा मत लो, आप समझे ना? तो कुछ ऐसे पेचीदा सवाल होते हैं दावती मैदान में, तो आपको ज़रूरी है कि जो उस फन का माहिर है, लाइक मेडिकल कुछ किया तो ऐसे आलिम से पूछो जो मेडिकल डॉक्टर भी है और शरिया भी जानता है, आप समझे? तो आप अगर शुरू करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस में लो। हो सकता है वो आपको 2-3 राय बोलेंगे, उसकी बात मान लो, मे बी आपका 100% 80% तो काम हो जाएगा ना। नहीं मुझे 100% करने का, 80% तो करो। तो इस तरीके से
हमें साथ में लेके चलना है, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ होगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।